हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए एक नया चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो ये जो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और इस चैप्टर को आप खेल खेल में भी कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग। तो बच्चे, इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो उससे पहले हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ लाइंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही यूजफुल रहेंगी। वो बातें क्या हैं, वो थॉट्स क्या हैं, वो सभी मैंने यहाँ पे एक पेज पे उनको राइट डाउन कर लिया है। सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो क्या है बच्चे, आपके पास एवरेज। एवरेज की अगर हम बात करूँ तो एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। औसत क्या होता है? एवरेज इज ए नंबर, कि जो औसत है वो कोई एक संख्या है दैट रिप्रेजेंट्स, जो किसी को रिप्रेजेंट करती है या फिर शो करती है द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और डेटा। कि जैसे आपके पास कोई डेटा दे रखा है, कोई वैल्यूज दे रखी है या फिर कोई भी टेंडेंसी दे रखी है, अगर उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी बीच की संख्या होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ के साथ कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है आपके पास। जैसे मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ, वो क्या है, जैसे मैंने ले लिया है 1, ये एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5, ये मेरे पास कुछ नंबर है। इसकी जो सेंट्रल का मतलब क्या होता है बच्चे, जो बीच में है यहाँ पे, तो बीच में क्या है, 2 डिजिट इस तरफ से छोड़ दीजिए, 2 डिजिट इस तरफ से, तो बीच में क्या आएगा आपके पास 3। तो मतलब यहाँ पे जो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है वो कितनी है, ये 3। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो इसका एवरेज है वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चे आपके पास अरिथमेटिक मीन, मीन्स अंक गिनती है। मीन मतलब औसत, मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज, और एवरेज हमें हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। की अंक गिनती है औसत, वो क्या बोलते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है वो कोई रिप्रेजेंटेड वैल्यू होती है किसी डाटा की, जिसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, ये इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा आपके पास एक दो फॉर्मूलाज हो रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जैसे यही एग्जांपल को हम बात कर लेते हैं बच्चे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी बात करें। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है 1 2 3 4 5, तो इन सभी का क्या बोलता है बच्चों, सम। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, प्लस का मतलब क्या है, सम। और बाय में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कि जितनी आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाई दिए हैं उनका सभी की जितनी भी टोटल संख्या उनको बाय में लिख दें, तो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5। इस प्रकार जो भी आएगा वो आपके पास क्या जाएगा, इसका अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट आता है बच्चे लास्ट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का, रेंज। रेंज किसको बोलते हैं, रेंज बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, किसी चीज का अंतर, कि उसके बीच में फर्क कितना है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन, कि डिफरेंस किस किस के बीच में है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो, एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, और जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है वो। कि जैसे यही दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन बच्चे जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है 5, और जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है 1, तो 1। अब इसके डिफरेंस के लिए मैं बीच में क्या लगाऊंगा, माइनस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं बच्चे, रेंज। कि सबसे बड़ी जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कि जो एक क्वेश्चन है उसने आपके ऊपर डिपेंड कर दिया, आपके ऊपर छोड़ चुका है उस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेंज को फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे करना है, सबसे पहले आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उसने बोला है 10 स्टूडेंट, जैसे किसी की में 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं मे बी, लेकिन उसने बोला है कि 10 स्टूडेंट्स लीजिए और उनकी जो हाइट है उनको मेजर कीजिए और राइट डाउन कीजिए, और उसके बाद फिर आपको रेंज को निकाल के दिखाना है। तो जैसे मैं, देखो बच्चे, अब मेरे को तो नहीं पता कि आपके जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट क्या होगी,
तो मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। तो लेट क्या कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बच्चे कि लेट द हाइट्स। और एक बात और, जो हाइट होती है बच्चे हमेशा वो किस में होती है, या तो फीट के अंदर जाएगी, या फिर सेंटीमीटर के अंदर जाएगी, या फिर इंचेस के अंदर जाएगी, या फिर मीटर के अंदर। ये आपको बात पहले ही ख्याल रखनी है कि आप किस चीज में उसको मेजर कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे इन सेंटीमीटर, एग्जांपल नहीं सॉरी, कि इसकी जो यूनिट है वो मैं क्या ले लेता हूँ, सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स। या प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो अपनी क्लास के अंदर, कहीं पे भी अपने घर पे, जैसे हमारे घर में फैमिली मेंबर है, हम उनकी जो हाइट है उसको मेजर करके लिख सकते हैं और उसके बाद रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ द क्लास एज फॉलोज। जैसे मैंने मान लिया कि सबसे पहले क्या है 151, सेकंड क्या है आपके पास 153। इच्छा है बच्चे जो आप चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है 152, देन है 149, देन है 150, फिर है 151, फिर आएगा आपके पास 152, फिर आएगा 153, 154 और लास्ट है आपके पास 146। ये मैंने बच्चे कुछ लेट कर लिया हाइट्स आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की। मेरे को नहीं पता वैसे कितनी है, लेकिन मैंने लेट कर लिया है, आप इसको करके देख सकते हो। अब उसने क्या बोला बच्चे कि हमने 10 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो तो मेजर कर ली है, अब हमारा काम क्या है रेंज को फाइंड आउट करना। अब जो रेंज है, रेंज को फाइंड आउट कैसे करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला अभी हमने आपको सिखाया है। तो फॉर्मूला क्या था कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या फिर ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो उसके लिए मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ पहले, ऑलरेडी आपको किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो अलग अलग से मैं वैल्यू को आपके पास लिख के रख देता हूँ पहले ऑलरेडी। वो कैसे कि जैसे मैं सबसे बड़ी लिख देता हूँ, फिर सबसे छोटी वैल्यू को यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम को मतलब क्या बच्चे जो सबसे बड़ी है, कितनी दिखाई दे रही है आपको सबसे बड़ी, यहाँ पे मेरे ख्याल से है 154 सेंटीमीटर। उसके बाद मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट कितनी है बच्चे यहाँ पे मेरे ख्याल से 146 सेंटीमीटर। अब रेंज का फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेंस का मतलब इसके साथ ही द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चे, तो कैसे रहेगी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट। बस ये सिंपल सी बात थी। मैक्सिमम कितनी है आपके पास 154 सेंटीमीटर और मिनिमम कितनी है 146 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा बच्चे मेरे पास 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या था फाइनल आंसर। यही इसने आपको करने के लिए बोला था, रेंज को फाइंड आउट करने के लिए उसने आपसे बोला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चे, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है बच्चे आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है वो ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। कि आपको कुछ डाटा दिया गया है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको राइट करके दिखाना है। अब टेबुलर किसको बोलते हैं बच्चे, जो टेबल की फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं टेबुलर डेटा बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही उसने 4 क्वेश्चन आपके पास पुट अप किए हैं। वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वो 4 क्वेश्चन आपके पास विच नंबर इज हाईएस्ट, और सेकंड क्या बोलता है वो विच नंबर इज द लोएस्ट, थर्ड बोलता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, एंड लास्ट इज फाइंड द अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन बहुत बेहद आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ कंसेप्ट हैं वो हमें क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के लिए मैंने ऑलरेडी डाटा लिख लिया यहाँ पे बच्चे। सबसे पहले मार्क्स कि किसके मार्क्स पहले ऑलरेडी कितने हैं, ये उसने मार्क्स दे रखे हैं। सबसे कम वैल्यू है 1 और सबसे ज्यादा कितनी है 9।
तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ गया, जो आपके पास डेटा है वो कहाँ से कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9। अब उसके बाद टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स का मतलब कि उससे आप मिलान करेंगे, हम मिलान चिन्ह, ठीक है, जिसमें हिंदी में जिसकी बात करते हैं हम मिलान चिन्ह, कि किसके एक नंबर के लिए क्या आएगा, 2 के लिए क्या आएगा। तो एक नंबर के लिए जो टेलीमार्क्स है वो रहेगा सिर्फ एक लाइन, उसके बाद है 2, 2 के लिए 2 लाइन, फिर 3 कितने स्टूडेंट्स ने लिया है, एक ने, ठीक है। मतलब टेलीमार्क्स का मतलब क्या है कि जिनके एक नंबर आए हैं वो कितने हैं, जिनके 2 नंबर आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, जिनके 3 नंबर आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास। अब जैसे 3 है वो आया एक स्टूडेंट, 4 नंबर कितने के आए हैं बच्चे, वो हैं 3 स्टूडेंट्स के, तो 1 2 3। इस प्रकार जो 5 नंबर आए हैं कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, वो आए हैं 5 के, 1 2 3 4 5, ऐसे बनता है बच्चे 5 इन टेलीमार्क्स। जो 6 है वो कितने बच्चों के आए हैं, 4, 1 2 3 4। 7 कितने के हैं, 2 1 2, और 8 और 9 कितने के हैं, 1 1। अब हम इसकी चेक करनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जो टेलीमार्क्स है उसको हम इन नंबर में लिखें, नंबर के अंदर लिखेंगे तो आपके पास क्या कहलाएगी वो फ्रीक्वेंसी। तो कितनी आएगी वो, लिख देते हैं यहाँ पे 0 1 0 2 0 1 0 3 0 5 0 4 0 2 0 1 0 1, सिंपल सी बात। उसके बाद एफ एक्स, मार्क्स है वो एक्स थे, फ्रीक्वेंसी की आपके पास एफ, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आएगा 1 4 3 12 25 14 8 9, और टोटल सम कितना आएगा बच्चे इसका सभी करके, वो आएगा 100, कितना आएगा 100, और जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो कितना है, वो आएगा 20। ये क्या था टोटल। अब ये तो हमारा टेबलर फॉर्म। जो नेक्स्ट है अब इसमें उसने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, क्वेश्चन पुट अप क्या किया बच्चे, सबसे पहले इसने बोला है विच नंबर इज द हाईएस्ट, कि इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ के साथ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट द हाईएस्ट मार्क्स कितने रहेंगे, 9, बस इतना सही बात थी। उसके बाद है लोएस्ट, यहाँ लिख लेता हूँ मैं लोएस्ट मार्क्स, वो कितने रहेंगे बच्चे आपके पास, लोएस्ट वो है 1। उसके बाद आपको मैंने सिखाया रेंज का फॉर्मूला, रेंज आती है सही मेरे ख्याल से बच्चों को निकालती है रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डेटा, बस सिंपल सी बात है बच्चे, ठीक है। वो मैंने आप सभी को अच्छे से सिखा रखी है, हाईएस्ट इज माइनस लोएस्ट डेटा। तो हाईएस्ट कितना है आपके पास, हाईएस्ट दे रखा है उसने, हाईएस्ट बोल रहा है उसने आपके पास कितना है 9, और लोएस्ट कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 8, तो रेंज कितनी आ गई आपके पास 8। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है बच्चों, वो बोलता है आपके पास कि अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का सबसे पहले मैंने फॉर्मूला आपको कराया था, तो जो फॉर्मूला है उसी को यूज करना है और आपका आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास बच्चे, वो रहेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चे। तो फटाफट काउंट करके दिखाओ मेरे को कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। सम ऑफ, तो हमने सम पहले ऑलरेडी कर लिया था, वो कितना था 100, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, वो थी आपके पास 20। तो जब मैं इसको करता हूँ कितना आएगा 5। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आया बच्चे वो कितना आ गया आपके पास 5 आ गया है। ये आपके 2 क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात करता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है वो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। कि जो पहले 5 होल नंबर है आपके पास
उन सभी का आपको क्या निकाल के दिखाना है, मीन। तो बच्चे सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि आपको पता होना चाहिए कि वो होल नंबर बोलते किसको हैं। होल नंबर बोलते हैं बच्चे जो जीरो से स्टार्ट हो। कहाँ से? जीरो से। जैसे 0 1 2 3 4 4 तक हमारे जो 5 होल नंबर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि कौन कौन से, उसके बाद उसका मीन निकाल के दिखाता हूँ आपके सामने क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, इसका सोल्यूशन करता हूँ आपके सामने ही। क्या रहेगा इसका सोल्यूशन? सबसे पहले हम लिख देता हूँ मैं कि सबसे पहले कि होल नंबर है कौन कौन से हो। हेयर द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। कौन कौन से होते हैं बच्चे वो आपके पास होते हैं? 0 1 2 3 4। तो बच्चे इसी से एक बात याद आई, आपका होमवर्क क्या रहेगा आज का? ये वैसे मैंने होल नंबर आपको कराने नहीं थे, चलो मैं इसको करा दिए हैं। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास? नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर आप अभी कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को लिख के दिखाओगे कि जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं वो कौन कौन से रहेंगे आपके पास। ठीक है, और 5 होल, ठीक है, 5 होल नंबर और 5 क्या है, नेचुरल नंबर आपके पास कौन कौन से रहेंगे वो अभी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन कौन से नंबर रहेंगे आपके पास। तो यहाँ पे हमने लिख लिए हैं फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से है, 0 1 2 3 4। अब मैं इसका क्या निकालता हूँ बच्चे? मीन। और मीन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी कराया था थोड़ी देर पहले। वो कहता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चे, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मैं कर लेता हूँ। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और बाय में कितने हैं टोटल? 5। तो जब मैं इसका प्लस कर दूँगा कितना आएगा बच्चे? 10/5। तो कट करने पे कितना मिलेगा मेरे को? 2। और 2 क्या आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 होल नंबर होते हैं जब मैं उनका मीन निकालते हैं बच्चे तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है? वो बोलते हैं ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। कि कोई क्रिकेटर है वो पहली 8 इनिंग्स के अंदर कुछ रन बनाता है। वो रन इस प्रकार है जो दे रखे हैं उसने। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या करके दिखाना है बच्चे? उसने बोला है फाइंड द मीन स्कोर। फाइंड द मीन स्कोर मतलब कि मीन स्कोर का मतलब क्या है कि इस जैसे उसने ये रैंडमली है कुछ नंबर्स 58 है, 76 है, 40 है, 35 है, 46 है, 50, 0, 100। देखो किसी इनिंग में उसने 100 ही बनाए हैं, किसी इनिंग में उसने 0 भी। तो मीन का मतलब क्या है कि उसकी औसत क्या है बच्चे की, एवरेज क्या कर रहा है वो। कि अगर हम एक पूरी उसके डेटा निकालना है कि वो उसका एवरेज कितना है, कि वो मीन कितना खेल रहा है। ये तो हो नहीं सकता कि हर एक मैच में 0 है, हर एक मैच में 100। तो उसका हम कुछ मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, वही आपके पास क्या कहलाएगा? मीन। तो सबसे पहले जो ये दे रखे हैं इसका मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने करा रखा है पहले ही, ऊपरले क्वेश्चन में भी करा है। तो एक बार आप इस फॉर्मूला को कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख के दिखाइए कि क्या रहता है फॉर्मूला आपके पास। यहाँ में अटैक कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या रहता है जी? द मीन स्कोर ऑफ द गिवन रन्स। क्या रहेगा बच्चे? वो आपके पास रहेगा इन सभी का प्लस। तो कर दीजिए 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100। बाय में कितने इनिंग्स? ये थी आपके पास टोटल 8। जब मैं इन सभी का सम करता हूँ तो कितना आता है बच्चे? मेरे पास आता है 405 बाय में 8। जब मैं इसको कट करता हूँ तो बच्चे कितना आता है? वो आता है 50.625। कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं उसकी 8 इनिंग्स की बात करूं तो उसकी जो एवरेज पड़ती है वो कितनी पड़ती है कि वो 50 रन हर एक इनिंग के अंदर बनाता है जो क्रिकेटर है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इस पार्ट के अंदर ये 4 क्वेश्चन ही रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में हम
क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एबी कोचिंग्स के साथ और इन क्वेश्चंस को साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। अगर चाहते तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डाल देता हूँ ताकि आप उनको साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन रहता है बच्चे आपके पास, आपको इसका मीन फाइंड आउट करना है, ओनली मीन। ये मैं सिर्फ इसकी सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसका आपको मीन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 25, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32 एंड 38। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या है 5, 7, 6, 8, 9, 10 एंड 4। इन दोनों क्वेश्चंस का बच्चे कमेंट करके अभी मेरे को आंसर चाहिए कि इन दोनों का मीन क्या रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मीन निकालना है और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या निकाल के दिखाना है, मीन। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो